कंस वध लीला सुनाने जा रही हूँ। इधर मथुरा में कंस बहुत उपद्रव करने लगा है। सब देवता बहुत दुखी हो जाते हैं। देवता दुखी होकर नारद जी के पास में जाते हैं, विनय करते हैं कि हे देवर्षि नारद, तुम किसी भी प्रकार भगवान श्याम सुंदर को मथुरा लाओ और उस पापी कंस को मरवाओ। आज ब्रह्मपुत्र नारद बोले कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, और आज वहां से चले हैं। कैसे चले हैं सुनो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, पाप होत सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज नारायण नारायण करते हुए आज नारद जी कंस की सभा में आते हैं। नारद जी को देकर के आज कंस राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कंस आज देवर्षि नारद से कुशल पूछने लगा। कहने लगा, अरे बहुत दिन आ गए बीत कहर मुनि कोने बिलमाए, और लोकन में तुम फिरो कहो का समाचार लाए। आज कंसराज कहने लगा है, अरे बहुत दिन आ गए बीत कहर मुनि कोने बिलमाए, और लोकन में तुम फिरो कहो का समाचार लाए। कंसराज हाथ जोड़ के कहने लगा है कि कहिए महाराज, आप तो लोकों में विचरण करते हो, क्या कोई नया समाचार है। तो आज देवर्षि नारद कहने लगे हैं कि हे कंस, अरे थोड़ी मत जानो रे बात, ये थोड़ी मत जानो, अरे थोड़ी मत जानो रे बात, ये थोड़ी मत जानो, और लोकन से हम आए बात अब साची ये जानो, लोकन से हम आए बात ये साची तुम जानो। नारद जी कहने लगे कि हे कंसराज, मैं तो लोकों में फिरता हूं, लेकिन मैंने तू जितना भोला कोई राजा नहीं देखा। कंसराज कहने लगा, क्यों महाराज। तो नारद जी कहने लगे हैं कि हे कंस सुनो, अरे कृष्ण और बलराम
बालक वसुदेव के प्यारे और पियो नंद को दूध मल्ल दो है गए मतुबारे। और पियो नंद को दूध मल्ल दो है गए मतुबारे। नारद जी कहने लगे हैं कंस, अरे सभा तेरी सुनी करी डाली, अरे जा रे मूर्ख कंस खबर तिनी अबलो नहीं लीनी। हाँ जा रे मूर्ख कंस खबर तिनी अबलो नहीं लीनी। अरे भेद तो सग विधि से दियो, तेरी भादों की आधी रात जन्म हरियाठे को लियो। तेरी भादों की आधी रात जन्म हरियाठे को लियो। आज नारद जी कहने लगे कंस, अरे तुझे कुछ नहीं पता है, तू अभी तक सोता रहा। अरे वसुदेव के जो बालक पैदा हुआ था ना, वसुदेव ने उसे गोकुल पहुंचा दिया था। कंस कहने लगा नहीं महाराज, अरे उनके तो लड़की पैदा हुई थी, जब मैं उसे मारना चाहता था तो वो मेरे हाथों से छूट करके स्वर्ग लोक चली गई थी। नारद जी कहने लगे कंस, अरे यही तो तेरे साथ में धोखा हुआ है। कि धोखा के हाँ। तो कंसराज कहने लगा महाराज, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद जी कहने लगे कंस, मैं तुझे कोई ना कोई अकल बताता रहता हूं और आज भी मैं तुझे अकल बताऊंगा। तू ऐसा कर, अपने यहाँ पर यज्ञ रचाओ और उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलवाओ। जब भी दोनों भाई आए तो तुम मौका पा करके उन दोनों भाइयों को मार देना। कंसराज कहने लगा हाँ बाबा जी, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। इधर तो भाइयों नारद जी ने कंस को इस तरह समझाया है। कंसराज यज्ञ की तैयारी करता है और इधर नारद जी हाथ में बीड़ा उठा करके गोकुल की तरफ पदार्पण करते हैं। कैसे चले हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज नारायण नारायण करते हुए जब देवर्षि नारद जब गोकुल में आते हैं, देखा है कि भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ में गाय चरा रहे हैं। आज भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही नारद जी को देखा, अरे भैया हुआ क्या है? कृष्ण करी दंडोती के मुनि की परिक्रमा दीनी,
सुंदर कहने लगे हैं नारद जी से, अरे ब्रज में को आए रे कृपा करी, ब्रज में को आए, ब्रज में को आए रे कृपा करी, ब्रज में को आए, और कहो कछु कुशलात कहा सुध मथुरा की लाए, और कहो कछु कुशलात कहा सुध मथुरा की लाए। अरे उत्तरियों दियो रे श्यामनी उत्तरियों दियो, श्री भादों की आधी रात जन्म हरि आठे को लियो, श्री भादों की आधी रात जन्म हरि आठे को लियो। आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं नारद जी से कि हे देवर्षि नारद, आपका कैसे आना हुआ? तो नारद जी कहने लगे हैं कि हे कृष्ण, अब तो पापी कंस बहुत उपद्रव करने लगा है, उस दुष्ट का वध करो। तो भगवान श्याम बोले कि हे नारद जी, तुम चिंता मत करो, समय आने दो, समय आने पर उस दुष्ट का भी वध हो जाएगा। आज भगवान श्याम सुंदर जब इस तरह नारद जी को समझाते हैं, और इधर कंसराज चाचा अक्रूर को बुला करके बाबा नंद के लिए निमंत्रण भेजता है। और क्या लिखा है, ऐसा स्वयंवर रचइयो देव सब अइयो हमारे द्वारे पे, जब अक्रूर जी जब गोकुल में आते हैं, बाबा नंद ने जब उस पत्र को पढ़ा है, तो बाबा नंद मना करते हैं कि हम अपने श्याम और बलराम को मथुरा नहीं भेजेंगे। जब ये बात भगवान श्याम सुंदर को मालूम पड़ी है, तो भगवान श्याम सुंदर बाबा नंद के पास में आकर के कहने लगे, बाबा हंस कर कहा गोपाल ने, सो भोला बन दर्शाई, और नगर देखने के लिए हृदय रहा ललचाए। भगवान श्याम बोले, बाबा आप मना मत करो, इसी बहाने से हम मथुरा नगरिया को देख आएंगे। बाबा बोले, श्याम अरे तुम नहीं जानते हो ये ब्रजवासी आपसे कितना प्रेम करते हैं। जब इनको तुम्हारी याद आया करेगी तो तुम्हारे ये दर्शन कहाँ किया करेंगे। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, बाबा मैं अब तक गोपाल कहाया हूँ, फिर भी
श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ मैया यशोदा और बाबा नंद को समझाने के बाद में आज चले हैं। तो बाबा नंद कहने लगे हैं, श्याम बदन चूम कर लालिका सो बोले बाबा नंद, डरते ही हम उस जगह सो बेटा यादव चंद। आज बाबा नंद कहने लगे हैं, श्याम तुम ग्वाल वालों के साथ में जा तो रहे हो, लेकिन बेटा तुम होशियारी से रहना। इधर भक्त तो होता क्या है, आज भगवान श्याम सुंदर जब ग्वाल वालों के साथ में चले हैं, जब ये बात राधा को मालूम पड़ी है कि आज भगवान श्याम सुंदर मथुरा के लिए जा रहे हैं, अरे भैया अरे जब राधा ने सुन पाई, अरे जब राधा ने सुन पाई, अरे दौड़ी प्रीतम ढिंग आई, अरे दौड़ी प्रीतम ढिंग आई, अरे ये कदम दौड़ी अकुलाई, अरे बहु भांति पिया को समझावे, अरे राजा ने एक न मानी, अरे जिन्हें अपनी ही हट ठानी, अरे जिन्हें अपनी ही हट ठानी। आज राधा भगवान श्याम से कहने लगी हैं, श्याम हमें छोड़ के इस तरह से न जाओ। श्याम कहने लगे हैं कि हे राधा तुम चिंता मत करो, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। तो राधा जी कहने लगी हैं, श्याम पिया मानो बात हमारी, हमारी समझाए रही है राधा प्यारी, पिया मानो बात हमारी, हमारी समझाए रही है राधा प्यारी। राधा कहने लगी है, श्याम मोए छोड़ी करी जो तुम जाओ, मोए छोड़ी करे जो तुम जाओ, अब दूंगी प्राण गमाई, गमाई समझाए रही है राधा प्यारी। पिया मानो बात हमारी, हमारी समझाए रही है राधा प्यारी। जब राधा ने इस तरह भगवान श्याम सुंदर से कहा, तो भगवान श्याम सुंदर राधा से कहने लगे हैं, राधा तुम चिंता न करो, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद जब भगवान श्याम सुंदर आगे के लिए चले हैं, तो राधा जी कहने लगी, श्याम तुम मेरी एक न मानी, प्रीतम तुम मेरी एक न मानी, तुम
आज जब भगवान श्याम सुंदर चले हैं तो राधा जी भगवान से फिर कहने लगी हैं कि श्याम, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। राधा कहने लगी हैं, कन्हैया के संग राहो, के संग ले चलो, प्रीतम तब धीरज मन आनी, प्रीतम तब धीरज मन आनी, केरथ हाकि देव ऊपर से, प्रीतम सुनिबे पीर गुमानी, केरथ हाकि देव ऊपर से, प्रीतम सुनिबे पीर गुमानी। आज राधा जी कहने लगी हैं, श्याम मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी। तो भगवान श्याम समझाते हैं। इधर जब गोपियों ने सुना है और ग्वाल वालों ने सुना है तो सब ब्रजवासी भगवान श्याम सुंदर से कहने लगे हैं, कन्हैया हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, हमें छोड़ के ना जाओ। और हाथ जोड़ के कहने लगे हैं, श्याम मुरलिया बाले बसुरिया बाले, या बरथ फेरो मुरलिया बाले, मुरलिया बाले बसुरिया बाले, या बरथ फेरो मुरलिया बाले। गाँव में उतड़बे बछड़ा उतड़बे, गाँव में उतड़बे बछड़ा उतड़बे, तड़पे ग्वाल बिचारे, या बरत फेरो मुरलिया बाले, तड़पे ग्वाल बिचारे, या बरत फेरो बसुरिया बाले। आज सब ब्रजवासी समझाने लगे हैं कि श्याम तुम हमें छोड़ के ना जाओ। आज भगवान श्याम सुंदर सबको समझाने के बाद में जैसे ही आगे चले हैं, सोमवार को श्याम छोड़ी गए गोपी ग्वालन को, और मथुरा में जय बसे लगा कर मन ब्रजवासिन तो, अरे रोई रही राधा सी रानी,
भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ में जब धीरे 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 जब मथुरा नगरिया में आए हैं, सब ग्वाला आज मथुरा नगरिया को देखते जा रहे हैं। आज मथुरा नगरिया को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज सब ग्वाला बातें करते जा रहे हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर ने क्या देखा कि एक गोपी पानी भर के जा रही थी, जो भगवान श्याम सुंदर से बड़ा ही प्रेम करती थी। जब उसने भगवान श्याम सुंदर को देखा तो वो भगवान श्याम सुंदर से बातें करने लगी। जब भगवान श्याम सुंदर से बातें करने लगी और इधर गोपी की नंद खड़ी खड़ी छत पे देख रही थी। बलराम जी कहने लगे कि देखो श्याम, मैंने तुमसे मना किया था ना कि ये ब्रज और वृंदावन नहीं, ये मथुरा है, मथुरा, और यहाँ का राजा कंस है। अगर कोई बात हो गई तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे भैया भैया बात यह है ना कि मैंने इस गोपी से बात नहीं की कि पहले यही हमसे बातें करने लगी, इसलिए मैं इससे बातें करने लगा कि अच्छा कि हाँ। बलराम जी कहने लगे कन्हैया, मुझे पता है कि तुम बहुत नटखट हो, इसलिए तुम आगे चलो और हम सब ग्वाला तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। बलराम जी ने भगवान श्याम सुंदर को आगे कर लिया और इधर वो गोपी जब पानी भरने के बाद अपने घर पे पहुंची, हाय वो नंद छत से नीचे उतर के आई, कहने लगी भाभी और बताओ बेको हते जिनसे तुम बातें कर रही थी। हमें पता है भाभी, घर से तो तुम पानी भरवे के बहाने जाती हो, लेकिन पता नहीं रास्ता में किन से बातें कर रही थी। बोलो भाभी बोलो, बेको हते बोलो। भाभी अगर तुमने जब बात हमें नहीं बताई तो समझ लियो जब बात हम भैया को बता देंगे। तो भाभी कहने लगी तुम पूछ रही हो कि ये कौन है? कि हाँ। तो भाभी कहने लगी कि सुनो ये कौन है। कि बहना ये वही वीर बरही यशोदानंद के दुलारे हैं। कहा बहन गोपी ने कहा कि बहन यही तो भगवान श्याम सुंदर हैं जिनके बारे में हम सुना करते हैं। हाय बनंद बोली भाभी भाभी यही भगवान श्याम सुंदर हैं? कि हाँ। बनंद कहने लगे भाभी हम देखे आए। भाभी कहने लगे हाँ समझ लो, अगर तुम हो गई ना हाँ तो हम फिर नंदोई से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तो बनंद कहने लगी भाभी भाभी एक काम करो, क्या कि तू न कहे मेई और हूँ न कहूँ तेई। भाभी चली जाए। भाभी कहने लगी आहा जाओ जाओ भगवान के दर्शन करके आओ। आज सब गोपियां देख रही हैं भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कर रही हैं। हाय वो लड़की क्या बोली है कि ठहरो ठहरो मोहन की तो फिर क्या नहीं है कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ठहर जाओ श्याम।
हमने जी भर के देखा नहीं है, कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आज इस तरह से ब्रज की स्त्रियां भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कर रही हैं। जब भगवान श्याम सुंदर ग्वालों के साथ में धीरे 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 जब आगे चले हैं तो इन्होंने क्या देखा कि मामा कंस का धोबी चला आ रहा है, जो शराब के नशे में मदमस्त है। आज जैसे ही मनसुका ने देखा तो मनसुका कहने लगा श्याम के हाँ, कि भैया के हाँ, कि एक बात कहें कि कहो कि भैया बात ये है ना कि ये मामा कंस का धोबी आ रहा है, कपड़ों की गठरिया इसके सिर पर है, और भैया हम मामा कंस के यज्ञ में जा रहे हैं, हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है। अगर शरीर पे अच्छे वस्त्र होते हैं ना तो इज्जत बन जाती है। तुम ऐसा करो श्याम, तुम इस धोबी से मांग के ना देख लो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हाँ भैया, खैर बात तो तुम्हारी सही है, अगर ऐसी बात है तो चलो मांग के देखते। आज भगवान श्याम सुंदर जब धोबी के पास में आए हैं तो धोबी से कहने लगे हैं कि भैया धोबी कि हाँ क्या बात है, कि भैया बात ये ना कि हम मामा कंस के यज्ञ में जा रहे हैं, एक दिन के लिए हमें वस्त्र चाहिए। वो धोबी कहने लगा अरे अहिर गमारो, क्या तुमने अपने चेहरा को कभी दर्पण में देखा था? अरे ये राजसी वस्त्र हैं, राजसी वस्त्र। हाय वो धोबी क्या कहने लगा है कि कन्हैया अरे तिन बन बन गाय चराई, अरे कति लूट लूट के खाई, श्याम अरे ये राजसी वस्त्र है, सारे दिन गांव के पीछे घूमता रहता है, बचपन में तूने माखन चुरा चुरा के खाया है। और वो धोबी कहने लगा है कन्हैया अरे गोपिन संग रास रचाए, अरे गोपिन के चीर चुराए, अरे गोपिन संग रास रचाए, अरे गोपिन के चीर चुराए। आज वो धोबी कहने लगा है श्याम तुम वस्त्रों की बात कर रहे हो, भला ये राजसी वस्त्र हैं और तुम अरे ग्वाल गंवार, भला इनको क्या पहनना जान लो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे ना भैया दे दो, नहीं हम नहीं देंगे। कि अच्छा कि हाँ मनसुका कहने लगो श्याम के हाँ कि जा से तुम्हारे भैया कह दे ना, जा से धोबी चांद पे चढ़ेगा। अच्छा कि हाँ, अब तो वो धोबी कहने लगा कन्हैया अरे काला कमर ओढ़ के तूने गाय चराई होंगी, इन वस्त्रों लायक तेरा चेहरा नहीं है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं कि अरे धोबी मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं कि अरे हम तो तुझसे सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि हमें वस्त्र दो, और तू तो बहुत ऊंचा बोल रहा है। अरे भैया श्याम कहने लगे हैं मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता
बात कही ना। आए बा धोबी कहने लगा कन्हैया एक बात सुनो, चाहे जाने भले चली जाई, चाहे जाने भले चली जाई, चली जाई राजा कपड़ा तो ना दूंगो। चाहे जाने भले चली जाई, चली जाई राजा कपड़ा तो ना देंगो। कहने लगा है कन्हैया चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें वस्त्र देने वाला नहीं हूं। कि अच्छा कि हाँ, आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने भक्तों क्या किया है कि दुई अंगुली से नाथने तमाचो धर के मारो। आज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने धोबी के गाल पर एक जोर से तमाचा दिया रे भैया, अरे धोबी गिरो बहराई रे, हाँ धोबी गिरो बहराई रे, सुरपुर करो किनारो। महाराज मार के गठरी और ग्वाल बाल कपड़न पे झपटे कहे साधना गाय, मेरे भैया रे ग्वाला मन हर साए ही, अब तो पहने ये वस्त्र समार, मेरे भैया रे ग्वाला मन हर साने ही। आज भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही उस धोबी के गाल में एक तमाचा मारा तो उस धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। आज सब ग्वाल बाल कपड़ों पर झपटे हैं, वस्त्र पहनने लगे हैं, लेकिन उन बेचारों ने कभी राजसी वस्त्र पहने नहीं थे, उन्हें पहना नहीं आ रहा था। अब तो भैया हुआ क्या है, हुआ क्या है, अब तो ये सब ग्वाला उल्टे सीधे वस्त्रों को पहनने लगे हैं। कैसे पहनने लगे हैं कि जामे का पाजामा माना, जामा पाजामा बना लिया, रूमाल कमर से बांध लिया। जामे का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, रूमाल कमर से बांध लिया। और उन ग्वालों ने क्या किया है, साफे की साफा कर डाली, साफे की साफा कर डाली, पोशाक बड़ी ढीली ढाली, पोशाक बड़ी ढीली ढाली, नीचे वस्त्रों को मोहन ने भक्तों हाथों से फाड़ दिया, रे रूमाल कमर से बांध लिया। नीचे वस्त्रों को मोहन ने भक्तों हाथों से फाड़ दिया,
भगवान श्याम सुंदर जब ग्वाल वालों के साथ में आगे बढ़े हैं, देखा आज भगवान श्याम सुंदर ने क्या देखा है कि कंस राज की दासी चली आ रही है, जिसका नाम कुब्जा है, जो 3 जगह से टेढ़ी है। आज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने देखा, आरे धरे कमर पे हाथ खूब बड़ी आगे से आई। आज भगवान ने देखा और चंदन बात महीन कटोरा कंसा को लाई। अरे कंसा की चेरी रे खूबड़ी कंसा की चेरी, और देख के बाको रूप श्याम ने आगे से तेरी, और देख के बाको रूप श्याम ने आगे से तेरी। आज भगवान श्याम सुंदर कुब्जा के पास में आए हैं, कहा बताएं। कुब्जा देखने में इतनी बुरी हती कुछ मत पूछो। बहुत काली, आंखने में कीचड़, और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर आगे आए, हाय हाय, भगवान श्याम सुंदर कुब्जा से कहा बोले हैं, ओरी मृगनेनी हाय हाय पिकवेनी, कहाँ को तुम हाय जाए रही हो, मोई दियो तनिक समझाए। हाय हाय पिकवेनी, कहाँ को तुम हाय जाए रही हो। भगवान श्याम सुंदर कुब्जा से कहने लगे हैं कि हे मृगनयनी, हे पिकवेनी, तुम देखने में तो बड़ी सुंदर हो, और तुम्हारे हाथ में ये चंदन का कटोरा है, तुम कहाँ जा रही हो। तो कुब्जा कहने लगी कि मैं कंसराज की दासी हूँ और अपने महाराज के तिलक लगाने के लिए जा रही हूँ। भगवान श्याम सुंदर बोले कि हम घर से जल्दी में आए हैं, हमने तिलक नहीं लगा पाया है, तुम हमारे तिलक लगा दोगी। कुब्जा कहने लगी आहा बिल्कुल लगा दूंगी। मनसुखा कहने लगा देख कन्हैया जी, देखवे में तो इतनी बुरी है, भैंस कैसो तो रंग है जाको, आंखन में कीचड़ है, जके हाथ के छुए चना ना चवे जाएंगे। तास कह रहा हूँ हे मृग नैनी, ये पिका बहनी, देख कन्हैया तू ही लगवा लिए, मैं तो लगवाऊंगा ना, और अगर जी मेरे पास में आई ना तो एक घूसा के मैं 32 उदात भीतर समझ लो, हम नहीं लगवाएंगे। मनसुखा दूर खड़ो है गो। आय भगवान के जब तिलक लगाया, आज प्रभु ने देखा, अरे भैया आज कुब्जा के साथ में क्या किया है। अरे धरो पाई पे पाँव, अरे धरो पाई पे पाँव, हाथ में ठोड़ी गईलीनी, और तीनों झटों का एक के सीधी सटका सीधी। आज भगवान ने कुब्जा के पैर पे पैर रखा, हाथ से थोड़ी पकड़ ली। अरे भैया जैसे ही एक झटका मारा, एकदम कुब्जा सीधी हो गई। अरे झटोका ये कई हरि दियो, और हरि को झटका लगो के कुब्जा पटुका कहलियो, और हरि को झटका लगो के कुब्जा पटुका कहलियो। जैसे ही कुब्जा सीधी हुई, भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें सीधा किया, ये मालूम पड़ने लगा कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी खड़ी हों। हाय अपनी सुंदरता को देख करके आज कुब्जा ने भगवान श्याम सुंदर के पीताम्बर को पकड़ लिया,
और कहने लगी है कन्हैया, कि मधुबन जब जाऊंगी के प्रीतम तुम्हें संग ले जाऊंगी, मधुबन जब जाऊंगी के प्रीतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। कविता कहने लगी है श्याम, बहुत दिन की आस लगी थी, बहुत दिन की आस लगी थी, आज सब पूरी भई के प्रीतम तुम्हें संग ले जाऊंगी, मधुबन जब जाऊंगी के प्रीतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। आज कुब्जा भगवान श्याम सुंदर से कहने लगी है कि श्याम, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं कि हे कुब्जा, इंतजार करना, मामा कंस का वध करने के बाद मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। आज मनसुका ने जैसे ही कुब्जा की सुंदरता को देखा तो पास में आकर के कान के पास में मुंह लगा के कहने लगा कि कुब्जा, हमें ये बताओ, तुम्हारी शादी है गई है कि तुम कुंवारी हो? हाय कुब्जा हंस के कहने लगी, मनसुक सुन। सुन करके मनसुक की बाड़ी कछु प्रेम हृदय में बाड़े, और मनसुका तेरी फूट गई मेरे पिया सामने ठाड़े। तुझे नहीं पता है पगला, मेरे पिया भगवान श्याम सुंदर मेरी आंखों के सामने खड़े हैं और तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। सुन करके मनसुक की बाणी कछु प्रेम हृदय में बाड़े, और मनसुका तेरी फूट गई मेरे पिया सामने ठाड़े। आज भक्तों, कुब्जा को समझाने के बाद में भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ में धीरे धीरे उस जगह आए हैं जहां पर शिव धनुष रखा हुआ था। आज भगवान श्याम सुंदर को द्वार पर रोकते हैं, लेकिन भगवान श्याम सुंदर देखने के बहाने जब अंदर जाते हैं, 18 ताड़ लंबा जो शिव धनुष रखा था, आज भगवान ने उसे देखते ही देखते तोड़ दिया। इधर जब मामा कंस को मालूम पड़ी है कि कृष्ण और बलराम हमारी सभा की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने कोविलिया पीड़ हाथी को मुख्य द्वार पर लगा दिया। शराब के नशे में, मदरे के नशे में मदमस्त करवा दिया कि जब कृष्ण और बलराम आए तो उन दोनों के ऊपर उसको छोड़ देना। आज जब भगवान श्याम सुंदर बलराम चले हैं अंदर, तो आज पीलवानों ने जैसे ही उस हाथी को छोड़ा तो भगवान श्याम सुंदर ने और बलराम जी ने देखते ही देखते उस हाथी का वध कर दिया। दोनों भाई उस हाथी के एक एक दांत को लेकर के अपने अपने कंधों पर रख कर के मामा कंस की सभा में आए। जैसे ही कंसराज ने देखा तो कंसराज कहने लगा, अरे मेरे पहलवानों, अरे खड़े खड़े तुम क्या देख रहे हो? ये नंद के दोनों बालक कृष्ण और बलराम को पकड़ के जमीन से मार दो। अरे भैया, जैसे पहलवान आगे बढ़े हैं तो आज कृष्ण और बलराम कहने लगे हैं कि अरे पहलवानों, तुम तो बड़े मोटे ताजे हो और भला हम तो बालक हैं। आज श्याम कहने लगे हैं, तुम राजन के मल्ल के कुश्ती की हमहू से ठानी, और कहो अनेकों बार हमारे मन में न आनी। हमारी बारी पे तो तमाशो देखन को आए, हमारी बारी पे तो तमाशो
देखते ही देखते भगवान श्याम सुंदर ने और बलराम जी ने मुष्टिक और चारूढ़ का वध कर दिया। आज जैसे भगवान श्याम सुंदर जब मामा कंस की गद्दी पर आए हैं, अब तो मामा कंस चीखने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन आज भक्त हुआ क्या है कि लड़ी रहे दोनों जवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और घोटने तक हुई गौरे तरे जमी पे भाई। घोटने तक हुई गौरे तरे जमी पे भाई। अरे टपक पसीना रहो भूमि पे बहो, सुनो चितलाई, सुनो चितलाई, सुनो रे चितलाई। दोनों की वज्र देह न टरे टराई, दोनों की वज्र देह न टरे टराई। आज भैया कृष्ण में और मामा कंस में युद्ध हो रहा है। अब तो हुआ क्या है, अरे कंसन लेकर गदा सज्जनों नंदलाला पे दई फटकार, और वही खिलाड़ी यशोदा वाले तुरंत ही बारक गए बचाए। अरे जूझ मच रही अजवांगन में, मानो शेर भरे चिंगार, और बंसी वाले जगत खिलाड़ी कंस पे आज कर रहे बार। आज भगवान श्याम सुंदर ने मामा कंस के बालों को पकड़ लिया। भगवान कहने लगे हैं कि हे मामा कंस, याद कर उस दिन की जिस दिन तूने मेरे माँ के बालों को पकड़ के तूने रथ से नीचे गिराया था। आज भैया भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, अरे आज समरिया मुरलीधर ने मामा कंस से कही सुनाई गए, और बदला लेना भैया ही तजाए, तुरंत ही बाल पकड़ ले जाए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, मामा आज तुझे कोई यहाँ नहीं बचा पाएगा। कितना भी तुम चीखो, कितना भी तुम चिल्लाओ, अब तो तुम्हारा अंत समय आ गया है। और भगवान ने क्या किया है, अरे बैठने लगे ही छाती पे, तीन लोग को भारी समझ गए, और मारो मामा सामरिया ने पहुंचो स्वर्ग लोक में जाए। मामा मारो सामरिया ने पहुंचो स्वर्ग लोक में जाए। आज भाइयों इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने जब मामा कंस को मारा है, देवताओं ने देखा तो फूल बरसाने लगे हैं। ब्रजवासी कहने लगे हैं, मथुरावासी कहने लगे, अरे भैया देखत को है